बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट टॉक 46 में हम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले मैच में भारतीयों ने स्पिन ट्रैक का जाल बिछाकर जनूबी अफ्रीका को फांसने की कोशिश की और 4 स्पिनर्स के साथ उन्होंने मैदान में उतरने का फैसला किया, लेकिन उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। और ये कहना गलत ना होगा कि भारतीय अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गए और वो ये बात भूल गए कि जनूबी अफ्रीका के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं जो कि अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। और पाकिस्तानियों ने भी इससे पहले ऐसा काम करने की कोशिश की थी, लेकिन जुजवी कामयाबी ही उनको मिली थी। एक मैच जीते थे लेकिन एक मैच हार भी गए थे। बहरहाल ये विकेट जो थी, आजकल इस तरह के विकेट तो क्रिकेट में नहीं बनती। बहुत ही मुश्किल ट्रैक उन्होंने बनाया और पूरे मैच में बॉलर का ही राज रहा। बहुत लो स्कोरिंग मैच साबित हुआ और तीसरे दिन ही मैच का फैसला हो गया। अगरचे मैच में 3 इनिंग्स तक भारत की टीम अपर हैंड पर थी, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने एक इनिंग्स में ही गैर मामूली कारकर्दगी दिखाकर भारतीयों के हाथ से ये मैच छीन लिया। फिर टॉस का भी इस मैच में अहम किरदार था। जनूबी अफ्रीका ने 12 टॉस जीत लिया और हालांकि शुरू में उनका स्टार्ट बेहतर था 57 रन का, लेकिन इसका कोई खास फायदा ना उठा सकी टीम और 159 रन के मामूली स्कोर पर ही आउट हो गई। सिर्फ 2 प्लेयर्स वियान मुल्डर और टॉनी डिजोजी जिन्होंने 24-24 रन बनाए, यही सबसे ज्यादा साबित हुए। भारत की तरफ से उनके स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह एक बार फिर भरपूर फॉर्म में नजर आए और उन्होंने अकेले ही जनूबी अफ्रीका की बैटिंग का सफाया कर दिया। बड़ी तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 27 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। भारतीय टीम ने इसके जवाब में भी बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया। 189 रन बनाए उन्होंने, ताहम 30 रन की बड़ी अहम और क्रूशल बर्तरी हासिल करने में कामयाब हो गए। वो इस लो स्कोरिंग मैच में भारत की तरफ से भी कोई बैट्समैन बड़ा स्कोर न कर सका। लोकेश राहुल ने 39 रन बनाए सिर्फ। जनूबी अफ्रीका की तरफ से पाकिस्तान के टूर में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले स्पिनर साइमन हार्मर ने यहां पर 30 रन के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ताहम भारत की टीम 30 रन की अहम लीड लेने में कामयाब हो गई और फिर जनूबी अफ्रीका भी दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 153 रन पर ही ऑल आउट हो गए और 124 रन का मामूली हदफ ही दे सके। यहां पर जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेमा बावूमा ने 55 रन की बड़ी अहम और जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली 136 बॉल्स में 4 चौकों की मदद से और पूरे मैच में ये बनाई गई वाहिद निसफ सेंचुरी साबित हुई। एक मौके पर तो ये लग रहा था कि जनूबी अफ्रीका शायद 100 रन का टारगेट भी भारत को ना दे सके, ताहम उनके ऑलराउंडर कार्बन बोस ने 9वें नंबर पर 25 कीमती रन बनाकर अपनी बर्तरी को 100 रन से ऊपर पहुंचा दिया और ये 124 रन तक पहुंच गई। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर भारत की टीम को एक बहुत बड़ा नुकसान इनिंग्स से पहले ही ये हुआ कि पहली इनिंग्स में ही उनके कप्तान जो थे वो शुभमान गिल अनफिट हो गए और भारत की टीम को यहाँ पर 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी उनका कम हो गया। ताहम फिर भी 124 रन के टारगेट पर भारतीय बड़े मुतमईन और खुश थे कि ये कौन सा स्कोर है, हमने तो ये कर ही लेना है। लेकिन जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स को यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ये 124 रन का मामूली सा टारगेट भी भारत की टीम को हासिल नहीं करने दिया और भारत की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 93 रन पर ही ऑल आउट हो गई और 30 रन से ये मैच हार गई। वाशिंगटन सुंदर जो थे शुरू में सिर्फ टॉप ऑर्डर में, उन्होंने 31 रन बनाए। बाद में अगरचे अक्षर पटेल ने कुछ हाथ दिखाने की कोशिश की,
7वें नंबर पर उन्होंने 17 बॉल पे 26 रन बनाए, 2 छक्के लगाकर, लेकिन वो भी आउट हो गए। और उनके बाद फिर कोई और मजामत ना कर सका, फिर एक बैट्समैन भी उनका कम था। और इस तरह भारत की टीम को यहाँ पर एक बड़ी जिल्लत अमेज शिकस्त से दो चार होना पड़ा। जनूबी अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर दूसरी इनिंग्स में भी भारतीयों पर कहर बनकर टूटे और दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने 21 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया और मैच में 8 विकेटें लेकर वो प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। और इस तरह इस मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है और काफी अरसे के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो भारत को भारत में हराने में कामयाब हुई।